जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस पर स्वागत है। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्मूला मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, हिंदी में बोलते हैं विविधकर। फॉर्मूला क्या है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। अब ये तीनों पॉइंट को एक एक करके मैं समझा देता हूँ। पहला मतलब ये है, यदि d का मान बड़ा आ जाता है 0 से, बड़ा मतलब क्या? या तो 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आए, लेकिन ना 0 आना चाहिए ना उससे कम आना चाहिए। यदि d का मान बड़ा आ गया 0 से, तो हम क्या बोल देंगे? वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और कैसे होंगे? असमान होंगे। मतलब ये शब्द जो लिखा असमान, इसका मतलब दो अलग मान निकलेंगे। जैसे मान लो मैंने बोल दिया x की वैल्यू 1 आ गई, तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। दोनों मान कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे। ठीक है। दूसरा, यदि d का मान बराबर है 0, तो क्या होगा? मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन संख्याएं भी क्या होंगी? समान हो जाएंगी। मतलब दोनों मान कैसे मिलेंगे? 1 ही मिलेगा। ठीक। तीसरा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब d का मान 0 से छोटा आ जाए। छोटा मतलब -1 -2, तो इसका मान नहीं निकलेगा। तो हम क्या लिख के छोड़ देंगे? अतः इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो एक बार पहले इसको चेक कर लिया करो, क्या इसके मान निकल सकते हैं या नहीं। जब निकलते तब आप उसको फॉर्मूला मेथड या गुणनखंड मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे ये समझ में आया। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूले के प्रयोग के द्वारा हम क्या निकालेंगे? नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले हमको पता है यहाँ पे क्या दिया है? एक वर्ग समीकरण है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर कितना हो गया? 2, b बराबर कितना हो गया? -3, c बराबर कितना हो गया? 5। अब हमको पता है विविधकर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी हो गई? -3, 4, a का मान 2 और c का मान कितना आ गया? 5। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 है ना, 5 दूनी 10 और 4 40। अब देखो 40 में से 9 गया, इतने से आए, लेकिन बड़े नंबर के आगे क्या है? माइनस। तो d का मान कितना आ गया? माइनस। तो यहाँ क्या लिख दोगे? अतः इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, मूल प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स। ठीक। अगला, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं। a बराबर कितना हो गया? 3, b बराबर कितना हो गया? -4√3 और c बराबर कितना हो गया? 4। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमको पता है d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विविधकर बोलते हैं। ठीक है। तो d बराबर कितना हो गया? b का मान कितना है? -4√3 की पावर 2, -4, a का मान आ गया 3 और c का मान कितना आ गया? 4। माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4, इसको क्या लिखेंगे? 4 × 4 × √3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 × 12, 12 × 4, 4 चौको 16 × 3 माइनस 12 चौको 48। ये देखो 16 3 48 हो गया, -48। d का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अतः हम बोल सकते हैं, देखो ये वाली वैल्यू आ गई d बराबर 0। अतः हम बोल सकते हैं मूल वास्तविक तथा समान है। अतः मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक तथा समान है। कैसे हैं? समान, दो मान बराबर मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? इसको अच्छे से करना पेपर में, क्योंकि ये पेपर में आते ही जितना भी पोर्शन में आपको बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन कभी ना तो कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला टाइप का। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल रूट। जब मूल बराबर होंगे तो कौन सा फॉर्मूला? d बराबर 0 और ये क्या होता है? विविधकर का d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे।
क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया है, अपने को पता है ये कैसा दिख रहा है, एक वर्ग समीकरण दिख रहा है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसको तुलना कर लो तो व्यापक हल क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, जहां a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया k और c बराबर कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, d बराबर b² - 4ac और d की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² - 4ac बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ मूल बराबर होंगे तो d का मान 0 रख देना। यहाँ 0 रखा तो क्या हो गया, b² - 4ac, b का मान कितना है k, तो ये k² हो जाएगा 4, a का मान 2 और c का मान 3। अब आप देखो यहाँ पे कितना आ गया, k² - 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 बराबर 0। -24 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो जरा जल्दी से, तो k² बराबर हो जाएगा 0 + 24, k² बराबर हो गया 24, k का मान निकालना है तो रूट लग जाएगा। 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। यहाँ से एक बार 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, 6 बचा। यही आपका क्या है, k का मान है। यदि k का मान आप +-2√6 रख दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अब अपन दूसरा देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व है, कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। पहले इसको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो देखो इधर गुणा करते तो ये कितना हो गया, k x का x में किया तो kx² - 2kx + 6 बराबर 0। यहाँ पे किसका गुणा किया, k का गुणा किया इसमें, तो kx² - 2kx + 6। a बराबर कितना हो गया k, b बराबर कितना हो गया -2k, c बराबर कितना हो गया 6। हमको पता है d बराबर क्या होता है, 0 जब मूल बराबर हो, क्या, जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो d बराबर क्या हो गया 0 और d का मान क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। b का मान कितना, -2k -4, a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6। इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4k² -6 चौको 24k बराबर 0। अब देखो बेटा यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा, तो देखो यहाँ भी k, यहाँ भी k कॉमन निकाल ली, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4, इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, 4 × 24, तो 4 बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, एक बार k बचा माइनस और यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लो, तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0 के नीचे 4 और 0 के नीचे कुछ भी रहे, आंसर हमेशा क्या आता है, 0। अब दूसरा k - 6 बराबर 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यही चीज अपन को क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, समझ में आया बेटा अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना ताकि आपको पेपर में जो भी क्वेश्चन आए ना वो आपसे बन जाए। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।